हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो पेपर आप लोगों को सर्कुलेट किया गया था उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के कोटा के अंदर अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है। अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 285 बी तलवंडी सर्किल या रोड नंबर 2 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कोटा में कांटेक्ट कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट के लिए आप पीएमएस सर कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। गेट अ 7 डे फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोई ट्रायल सब्सक्रिप्शन चाहते हैं विद एक्सेस टू मॉक टेस्ट फॉर जेई प्रिपरेशन, आप जून 13 से 19 तक, है ना, तो आप एनरोल कर सकते हैं। 7 जेई मॉक टेस्ट होंगे 7 दिन बच्चों, है ना। एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द बेचेस बाय टॉप एडुकेटर्स टू एस योर एडवांस प्रिपरेशन टेस्ट टू सिमुलेट preparation for KVPY and Olympiad, exclusive access to batches by टॉप एडुकेटर्स। ये 2023 और 2024 वालों के लिए, ये 2022 वालों के लिए एनरोल कर सकते हैं आप। कोड आपको पता ही है, पीएमएस सर कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अभी जब आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको सीबीएसई एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बच्चों, सीबीएसई एग्जाम और आईआईटी जेई सब्सक्रिप्शन आपको जेई का जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइजेज है उससे भी कम में मिल रही है। ये मैं आपको बता दूं, 64,299 जेई प्लस का सब्सक्रिप्शन है, जो कि सीबीएसई प्लस एड ऑन होने पर वैसे 97,000 का हो रहा है, पर आपको 58,315 रुपीज़ में मिल रहा है। इसी तरीके से 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ 24 मंथ के ऊपर ये आपको ऑफर मिल रहे हैं, जिसके अंदर 40%, 37%, 31%, 30% के डिस्काउंट आपको मिलते हैं। ठीक है। कोड आपको याद ही होगा बच्चों, पीएमएस सर। ठीक है। चलिए, और एक और इंफॉर्मेशन 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बच्चों, इमर्स 2.0 स्टेपर एक्स और राइज 2.0 बैच आ रहा है। इमर्ज बैच और अराइज बैच में केमिस्ट्री की फैकल्टीज कॉमन है बच्चों। मैं आपको बता दूं, ब्रजेश जिंदल सर, मैं पीयूष माहेश्वरी और शरद कोठारी सर इसमें पढ़ाएंगे। मैथ्स यहाँ पे मनोज चौहान सर है, यहाँ पे अंशुल सिंगल सर है, कैलाश शर्मा सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे प्रतीक जैन सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, अनअकैडमी आपको देता है मौका अपने पसंद के टीचर से पढ़ने का। और ये जो बैच है मेंटर्ड बाय आशीष अरोड़ा सर, नीरज कुमार सर, है ना, मजूमदार सर, खरे सर, नितिन सिन्हा सर, पंकज बलूजा सर और सुरेश द्विवेदी सर इसके अंदर पढ़ाएंगे। चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हैं अपन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए बेसिकली। ठीक है ना। वीक फील्ड लिगेंड तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये भी कोबाल्ट +3 के लिए और डोनर एसएफएल होते हैं बेटा, ये Fe+2 है। और इनके लिए NH3 NCS नेगेटिव, ये वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड हो गया। और 4D 5D सीरीज के लिए सारे लिगेंड एसएफएल की तरह काम करते हैं, तो अपना आंसर डी डेली हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, सोडियम की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई गई है। ठीक है। और एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर आपको पता करना है भाई कि कौन सी गैस जो है वो निकलेगी, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो सोडियम की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सोडा एमाइड बन जाएगा। उसमें N2O डाल दिया गया है। ठीक है। और N2O डाल के हीट किया गया है बेसिकली। ठीक है ना। N2O डाला गया है तो आपका सोडियम एजाइड बन जाएगा, और सोडियम एजाइड को हीट करने पे बच्चों N2 गैस निकलती है। इस तरीके से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। समझ गए बच्चों? आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आगरा हो जाएगा। N2 गैस बनाने की ये रिएक्शन हो जाएगी सोडियम एजाइड को हीट करने पे, अल्ट्रा प्योर, है ना। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ Xgf4। बच्चों Xgf4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर Xg प्लस XgO3 बनता है, साथ में HF और साथ में O2 बनता है। इसकी एक हिंट भी बताते हैं बच्चों कि Xgf2 का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट और Xgf6 का जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है उनका एवरेज ही उनको एक साथ लिख देना है, तो Xgf4 का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल रिएक्ट विद B2H6 एंड गिव सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6। बच्चों सिमेट्रिकल क्लीवेज की बात की जा रही है B2H6 के सिमेट्रिकल क्लीवेज की। ठीक है, तो B2H6 ये आपका B2H6 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा देखो NH3 NH2Me, ठीक है, और NHMe2 ये अनसिमेट्रिकल क्लीवेज देते हैं, और बाकी सब बच्चे कौन सा क्लीवेज देते हैं, ये सिमेट्रिकल क्लीवेज वाला प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है ना, जहां पे BH3 PH3 बन जाएगा, यहाँ पे BH3 है ना PR3 बन जाएगा, यहाँ पे BH4 माइनस बन जाएगा, तो आपका आंसर BCD हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 बनाने के लिए यूज किया जाता है। बेयर्स प्रोसेस जो है लीचिंग ऑफ बॉक्साइट मेटलर्जी के अंदर आता है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस H2SO4। हैबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है। यस, है ना। तो चलिए आपका आंसर, हाँ चलिए आंसर आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस P का थर्ड Q का 4, बस एक ही ऑप्शन है आपके पास में, है ना, P का थर्ड, बिल्कुल। चलिए ओस्टवाल्ड नहीं, P का सेकंड है, सॉरी P का सेकंड है और Q का 4 है, मैं वही कहूँ। हाँ, और R का 1 है, S का 3, आंसर भी बॉम्बे हो जाएगा। अब तो ठीक है, यस बिल्कुल एकदम सही। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस देखते हैं, ये 16 से 15 हो गया है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ है बच्चों। ये 14 से 16 3 से 2 हुआ है, ये 6 से 5 1 से 0.5 हुआ है, ये 16 से 17 2 से 1.5 हुआ। इस तरीके से आपका आंसर ए आगरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर याद नहीं है तो इस ग्राफ के थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर याद रख सकते हैं। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होता है, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये जो है वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस पूछा जा रहा है। देखो ये आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, आयोनाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये है ना S2 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, S2 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, और S2 वाले स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने में नाटक करते हैं, तो ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इनकी एफिनिटी नेगेटिव होती है। देखें N भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, N से N माइनस बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो N माइनस से N बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए आपका आंसर बच्चों C कैलकाटा हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले बढ़िया तरीका है टाइप लिख लेंगे। MA6 तो कुछ भी शो नहीं करता, ना GI ना OI। MA5B भी ना GI शो करता है ना OI शो करता है। MAA होल ट्वाइस B2 बच्चों सिस ट्रांस आइसोमेरिन शो करता है, और सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चों, क्योंकि रिंग के रेस्पेक्ट में सिमेट्री नहीं आती है। तो एक तो मिल गया बेटा आपको अच्छा ये तो बहुत ही कुछ अलग लिखा हुआ है, MA यहाँ 4 आएगा, मिस प्रिंट हो गई होगी। MA4B2 जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरी शो करता है। ठीक है ना, OI शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरी। ये MAA होल थ्राइस बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों, 3 रिंग वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सेम इसी की तरह है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन। जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज किया जाता है? जोन रिफाइनिंग सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। बोरोन हो गया, गैलियम सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हो गया बेटा। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो आपका आंसर बोरोन
गैलियम सिलिकॉन हो जाएगा। चेक करें, फटाफट से चेक करें बच्चों। हाँ भाई, आंसर 3। चलिए नेक्स्ट। बेटा पूछा है इसके अंदर प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बैक बॉन्डिंग जो है, पहली बात से बॉन्डिंग टेक प्लेस थ्रू प्योर पी ऑर्बिटल। तो बेटा ये नो हाइब्रिडाइजेशन वाला केस है, ये भी नो हाइब्रिडाइजेशन वाला केस है। तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 2 आंसर हो जाएगा बेटा आपका। देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे कि PH3, ASH3, SbH3, है ना, H2S, H2Se, H2T। हाँ भाई, ये जो है आपके नो हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन हो जाते हैं। तो आपका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ में सेशन कंप्लीट होता है। लेट्स क्रैक इट।